पापा ये नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। वैसे भी कल दावत के चक्कर में ना आपने अपनी सेहत के साथ बहुत लापरवाही की है। अरे काजल बिटिया, कर्जा माफी की खुशी में हमारी सेहत गरम कचौड़ी बन गई है। बस जानकी जी से मिलके आ जाएं, फिर डट के नाश्ता करेंगे। हाँ तो ये काम नाश्ते के बाद भी हो सकता है। अशोक। अरे भाई मुंशी, जे कौनो वक्त है घर आने का है? अरे बोलो, मुंडी क्यों झुका रहे हो? अच्छा ये बताओ, कल कहाँ थे? तुम्हारे पसंद की चाट बनवाई थी और तुम लापता। खैर छोड़ो, मैं खुद ही जानकी जी के वहां आ रहा था। जो कर्जा लिया था ना, उसके कागज लेने के लिए। बैठो, आओ नाश्ता करो, चलो बैठो। अशोक, मुझे बहन जी ने यहाँ भेजा है। अरे ये तो कमाल हो गया भाई है। अरे बिटिया सुना है, बहन जी ने खुद ही हमारे घर के कागज ना इनके हाथ भेज दिए। अब बैठ बैठ तो नाश्ता करा, बैठ बैठ बैठ। दरअसल बात कुछ और है। अरे बोल ना, क्या बात है, बोल। बहन जी ने जो कल तेरा कर्जा माफ किया था, वो माफी उन्होंने वापस ले ली है। अब उन्होंने मुझे ये कहकर भेजा है कि तुझे सारा कर्जा 1 महीने के अंदर अंदर लौटाना होगा। संजय भाई, उनको तो हमारे लड्डू पसंद आए थे ना? अरे काहे काजल बिटिया, ये फैसला उन्होंने काहे बदल लिया? उनका कहना है कि तूने कभी भी समय पर ब्याज नहीं चुकाया, और अब अगर तूने 1 महीने के अंदर सारा कर्ज सूद समेत नहीं चुकाया तो वो तेरे घर और दुकान की नीलामी करवा देंगे। अक्षय, चल नाश्ता कर ले, तेरे लिए गरम गरम पराठे बनाए। माँ बहुत जल्दी, मैं बाद में करता हूँ। अरे तेरे नाश्ता करने से दुनिया रुकने वाली है, लेकिन खा के जा। पुलिस? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? देहरादून से सुबह बच्चों का फोन आया था। तुम सो रहे थे और बच्चों को क्लास में जाने की जल्दी थी, इसलिए बात नहीं करवा पाया। कोई बात नहीं चाचू, शाम को बात कर लेंगे। अच्छा, मुझे तो यही पूछना था कि कब तक सब लोग आ रहे हैं? घर पे अकेले अकेले बोर हो चुका हूँ। सही कह रहे हो। सुनिए जी, हाँ? ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? जानकी, जानकी, पुलिस घर में आ गई। अब तू मुझे बताए कि तू क्या खेल खेलने वाली है? कम से कम गेम शो की तरह 4 ऑप्शन ही दे दे। देख, मुझसे ना और ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। तमाशा बोलकर बताने से अच्छा है तमाशा दिखा दिया जाए। जानकी सुन, मुझे तेरी सारी हरकतें समझ में आती, लेकिन तेरी बातें ना मेरे दिमाग में घुसती नहीं। ओहो कामिनी, तू अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दे, बस खेल का मजा ले। बहुत जल्द रौनक अपनी दोस्ती और अपने प्यार को ठुकरा के सिर्फ अपनी माँ को चुनने वाला है। देखना मेरी 22 साल की ममता
2 साल की एक तरफा मोहब्बत पर भारी पड़ने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या बात क्या है? और आपको यहाँ किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया। लेकिन वहाँ घर पे पुलिस, हुआ क्या? बात बहुत सीरियस है बेटा। मुझे तो जैसे ही जानकी का फोन आया, मैं सारे काम छोड़ के भागी आई। बोलिए माँ, प्रॉब्लम क्या है? जी हमसे कह दिया होता, हम शायद कोई मदद कर देते। हाँ माँ बताइए ना, हुआ क्या है? चोरी, पूरे 10 लाख रुपए की। चोरी? लेकिन हमारे घर से कभी कोई पैसे गायब नहीं हुए। वही बात तो मेरे दिल को चुभ रही है बेटा। इस घर में सब अपने हैं, फिर भी 10 लाख रुपए कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी जी, क्या आप ये पूरी घटना हमें डिटेल में बता सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं, सालों से मैं लोगों को ब्याज पे पैसे देने का व्यापार करती हूँ, और ये व्यापार हमेशा से मैं और भाई साहब संभालते आए हैं। ये भाई साहब कौन है? हमारे मुंशी जी, मेरे बड़े भाई जैसे है वो। पैसे का लेन देन सारा काम वही संभालते हैं। ये मुंशी जी कहाँ हैं? उनसे पूछताछ करनी होगी। आप उन पे शक कैसे कर सकते? ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुंशी जी हमारे घर के सदस्य हैं, माँ उन्हें भाई मानती। उन पर उंगली उठाना यानी मेरी माँ का अपमान करना। घर वाला हो या बाहर वाला, पूछताछ तो हमें सबसे करनी होगी। आफ्टर ऑल ये चोरी का मामला है। पर जानकी जी ने ऐसा काहे किया? नहीं, ये भी हो सकता है कि काजल बिटिया को कल जो उन्होंने कहा था ना, वो भूल गई हूँ। अरे संजय, तुम्हें याद दिलानी चाहिए थे ना। अशोक, तू जानता है कि बहन जी कभी कुछ भी नहीं भूलती, और ये बात यहाँ आकर कहने में भी हमें बहुत शर्म आ रही। लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तू ये भी जानता है कि मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकता। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कल ही हमें लगो कि हमारी सारी मुसीबत टल गई। हम काजल बिटिया और विनय की आगे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर सकेंगे। पापा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। प्लीज बेटा, सेहत की चिंता नहीं, तुम्हारे भविष्य की चिंता है। हम खुद ही जाके बहन जी से पूछेंगे उन्होंने ये फैसला काहे बदला। पापा नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे प्लीज पापा। वो 10 लाख रुपए वाला बैग है ना, मैंने खुद आज सुबह तुम्हारे पापा के कमरे के अलमारी के पीछे रख दिया है। जब तुम रौनक से उसका प्रेम पत्र पहुंचाने का वादा कर रहे थे, तभी मैं उस लड़की को इस घर में आने से रोकने का वादा कर रही थी। अब क्या करें बेटा, हम दोनों ही वादों के बहुत पक्के हैं ना। इधर वो पैसे वाला बैग मिला, उधर तुमने तुम्हारे प्यारे पापा को खो दिया। अब वैसे भी भाई साहब को एक हार्ट अटैक तो आ ही गया है, दूसरा हार्ट अटैक आया तो बेचारे भाई साहब अपने बेटे की दोस्ती निभाने के चक्कर में
खुद ही बलि चढ़ जाएंगे। ये लीजिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जानकी जी, आपके पूरे घर में हमें कहीं भी 10 लाख रुपए से भरा हुआ बैग नहीं मिला। क्या हुआ राधिका? कल आपने बहन जी को जो 10 लाख रुपए दिए थे, वो पैसे बैग समेत घर से गायब हो गए। लेकिन बहन जी, पैसे तो मैंने आपको बताकर रखे थे। मैं जानती हूँ भाई साहब, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, पर क्या करें, कभी कभी दूसरों की नादानियों की वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। जानकी जी, क्या अब हम मुंशी जी के घर की तलाशी ले सकते हैं? जी जी जरूर। आप चलिए ना, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। रौनक बेटा, हम सबको पता है कि भाई साहब निर्दोष हैं, पर कानून की तसल्ली के लिए इन्हें तलाशी लेने दो। आंटी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब। जी बहन जी, आइए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। हाँ, याद आ गया। इधर वो पैसे वाला बैग मिला, उधर तुमने तुम्हारे प्यारे पापा को खो दिया। एक हार्ट अटैक तो आ ही चुका है, दूसरा हार्ट अटैक आया तो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अंदर मत जाइए, मुझे अभी कुछ याद आया है। आप सब चलिए मेरे साथ। तुझे क्या हुआ? क्यों घबरा रहा है? अपने पापा पे भरोसा नहीं है? फिर बहन जी है ना, मुझे पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, तो एक अच्छी सी नौकरी कर लूंगा, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। विनय, तू अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, मैं पापा के पास बैठती हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था। बोल बेटा। मैं आपको बताना चाहती थी कि कल रौनक सर की बर्थडे पे उनके घर पे कुछ हुआ था। जानकी देवी जी ने कर्जा माफ भी कर दिया था, पर शायद जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जानकी देवी जी ये सब कुछ कर रही हैं। बेटा, क्या हुआ था?
अगर तुझ जैसे किसी लड़की से मेरा बेटा प्यार कर बैठे तो क्या वो लड़की इस घर का हिस्सा बनने के सपने देखेगी या फिर अपनी औकात अपनी हैसियत में रहकर इस रिश्ते को ठुकरा देगी? मेरे जैसी लड़की यहाँ इस घर में कभी नहीं आएगी। हम और रौनक सर अभी अभी दोस्त बने हैं। इस रिश्ते में मैंने उनकी दोस्ती देखी है और आपने अपने नजरिए से मेरा इसमें स्वार्थ देखा, जो आपकी छोटी सोच को दर्शाता है। अरे पगली, तू काहे मुंडी झुका रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं पापा, जानकी देवी जी मुझे गलत समझ रही है और इस बात की सजा वो आपको दे रही है। बेटा, सच बोलने की सजा तो गांधी जी को भी भुगतनी पड़ी थी। हमें तुम पे गर्व है बेटा। तुम्हारे जैसे साफ दिल से मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुकान चलता हूं, कर्जा उतारने की फिर से तैयारी शुरू करनी होगी। पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो कर्ज जल्दी उतर जाएगा। देख मेरी प्यारी बिटिया, तू अपने चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता मत कर। एक एक पैसा सूद समेत वापस लौटा देंगे। तू बस पढ़ाई कर, और जब तू पढ़ाई पूरी करके काम करने लगेगी ना, तो मैं आंगन में चारपाई रख करके टांग फैला करके दही पकोड़े मालपुए सूखा। तू बेटा सिर्फ पढ़ाई कर, हैं? हे भगवान, कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। भाई साहब, कल आपने जो 10 लाख रुपए वाला बैग दिया था, मैं अलमारी में रखकर भूल गई। अच्छा हो गया इंस्पेक्टर साहब की समय पर याद आ गया, वरना भाई साहब के घर की तलाशी होती, इनके ईमानदारी पर सवाल उठते तो मुझे बहुत बुरा लगता। अरे नहीं बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने माफ कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। इंस्पेक्टर साहब, घर की बात थी, घर पर ही सुलझ गई। आपका समय बर्बाद किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। इट्स ओके मैडम, कोई बात नहीं। हे भगवान, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आजकल मेरे दिमाग में कोई चीज रहती ही नहीं। माँ, आप इतना सारा काम अकेले ही संभालती है, उसी हड़बड़ी में ये भूल हो गई। कल भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। You just need some rest, माँ। बेटा, भूल भी उतनी ही करनी चाहिए जितना इंसान उसे सुधार सके। मैंने बिल्कुल सही कहा ना विधि?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।